हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर राजपाल और ये 8th वीडियो है शशि थरूर की बुक एन एरा ऑफ डार्कनेस पे जो हमने वोकेबुलरी सीरीज शुरू की है। उसका ये 8th वीडियो है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो सीरीज का बेहतरीन इस्तेमाल अपने खुद के इम्प्रूवमेंट के लिए कर पा रहे होंगे और ये वीडियो सीरीज आपको अच्छी लग रही होगी। जिस प्रकार से आपका एंगेजमेंट अभी तक देखने को मिला है, उससे यही अनुभूति मुझे होती है कि आप सभी इसको एंजॉय कर रहे हैं। कुछ एक को लगता है कि थोड़ा टफ है, तो सर्टेनली ये एडवांस्ड वोकेबुलरी सीरीज है, तो इसका लेवल थोड़ा सा अप है। और वैसे भी डॉक्टर शशि थरूर इज नोन फॉर हिज हैवी डिक्शन एंड ही इज वेरी फ्लुएंट। तो इससे पहले कि मैं आज का ये जो वोकेबुलरी पोर्शन है जो पीपीटी के माध्यम से अब तक आपसे शेयर किया गया है, उसकी मैं शुरुआत करूं। एज ए लैंग्वेज टीचर मैं आप सभी से एक अपना कॉमन ऑब्जर्वेशन शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, जहाँ तक बात है इंग्लिश कम्युनिकेशन की, तो हर एक व्यक्ति चाहता है कि मैं अच्छे से अंग्रेजी बोल पाऊँ, अच्छे से अंग्रेजी सीख पाऊँ। बट जहाँ तक और दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, उनके कंपैरिजन में लैंग्वेज लर्निंग को लेकर जो हमारी एक महत्वाकांक्षा है, वो मेहनत में कन्वर्ट नहीं हो पाती। हम महत्वाकांक्षी तो हैं बट मेहनती नहीं है। इसलिए एक ये लाइफ लॉन्ग प्रोजेक्ट रहता है, टीनेज से शुरू होकर और एडवांस्ड प्रोफेशनल लाइफ में जब तक हम एंटर कर जाते हैं, तब तक भी ये रहता है कि यस, आई शुड हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, I should possess good communication skills, my vocabulary should be attractive, it should be standardized, but वो नहीं हो पाता। उसका सिंपल एक रीजन यही है कि हम केवल we only desire or we just try to impress somebody, but I think desiring and impression part should be reduced, and instead of desire we must act, and apart from or instead of impression, the word empowerment should be the guiding principle for us. अगर ऐसा हो पाएगा, हम impression की बजाय empowerment की तरफ जाएंगे और इच्छा से अगर हम कर्म की तरफ जाएंगे, तो हम बेहतर तौर पे अच्छे इंग्लिश कम्युनिकेटर्स हो सकते हैं। और उसी सीरीज, उसी कवायदात को लेकर मैंने ये आपसे वीडियो सीरीज शेयर की है आपके साथ में, कि आपका वोकेबुलरी पोर्शन एक टाइम पे प्रिपेयर हो जाए, एक टाइम पे आपका ग्रामेटिकल पोर्शन तैयार हो जाए, एक टाइम पे आपकी सेंटेंस स्ट्रक्चर्स प्रिपेयर हो जाए, और उसके बाद में जो फिर ट्रिवियल इश्यूज रहते हैं कम्युनिकेशन के, लाइक कॉन्फिडेंस, लाइक क्लैरिटी, लाइक प्रोनाउंसिएशन, उन सब चीजों पे फिर काम किया जा सकता है। अगर आप सारी चीजों पे एक साथ काम करेंगे तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। दूसरी तरफ बात ये भी है कि ऑल दीज स्किल्स, be it listening, reading, writing or speaking, they don't go in isolation, they all go together, and communication is not a product, it's a process। और इस प्रोसेस के अंदर हमें वोकैबुलरी पे भी काम करना पड़ेगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स पे भी काम करना पड़ेगा, और साथ ही साथ हमें प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। इसीलिए आपके साथ में मैं केवल कोई भी आर्टिकल हो, चाहे वो अखबार का आर्टिकल हो, चाहे वो बुक सीरीज की बात हो, मैं आपको वर्ड्स के साथ में जो फ्रेजल वर्ब्स हैं, वर्ड कॉम्बिनेशंस हैं और सेंटेंस स्ट्रक्चर्स के टाइप्स हैं, उन पे मेरा पेरिनियल फोकस रहता है। वो इसीलिए कि जो लैंग्वेज की स्ट्रक्चर्स हैं, जो स्टोर हाउस ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ अ लैंग्वेज, वो हमारा रिच हो, ताकि हमें राइटिंग के टाइम और स्पीकिंग के टाइम कोई दिक्कत ना हो। So I hope these tips would help you a lot in improving your communication skills. Kindly stay connected thoroughly and do participate through this platform by commenting, and I would be looking forward to have your responses for this video as well as for the videos to be uploaded in the times to come. And here we go with the vocabulary portion. For this particular video, I'm going to share with you the PPT. Yeah.
from 23rd onwards, and here we start from the current slide. It takes more than usual time. Yeah, it's for your better visibility. The first word is rummage. To move things around carelessly while searching for something. Rummaging around the internet all the time is mere a wastage of time. So rummage का मतलब बड़े केयरलेस वे में जब हम चीजों को सर्च करने के लिए चीजों को इधर उधर करते हैं, that is rummage. Example मैंने आपको दिया, rummaging around the internet all the time is a mere waste of time. So many of us have this habit कि बस नेट पे ही लगे रहेंगे, व्हाट्सएप स्टेटस पे ही लगे रहेंगे, उस स्टेटस में भी अगर कोई सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है तो उस पे भी नहीं जाएंगे, बट वी जस्ट हैव दिस हैबिट ऑफ पीपिंग इनटू पीपल्स प्राइवेसी. सो दैट इज नॉट फ्रूटफुल एक्टिविटी. एटलीस्ट इन माय केस मुझे लगता है कि पीपल शेयर गुड थिंग्स, सो आई फॉलो देयर स्टेटस थॉरोली. भले ही वो कुछ एक मैंने आइडेंटिफाई कर रखे हैं कि मेरे फ्रेंड्स में से कुछ एक फ्रेंड्स बहुत ही कॉमिकल और हंसने हंसाने वाले स्टेटस लगाते हैं, वीडियोस लगाते हैं, तो मैं उनको स्पेसिफिकली देखता हूँ टू एंटरटेन माई सेल्फ. तो बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन लगाते हैं, लर्निंग चीज़ें होती हैं, तो जब मैं उस मूड में होता हूँ लर्निंग के में, तो मैं उनके व्हाट्सएप स्टेटस देखता हूँ. तो दैट वे दैट्स अ डिलाइटफुल लर्निंग. बट कुछ लोग तो बस केवल देखते ही हैं और उसके ऊपर क्या है, वो अगर वीडियो मजाक का है तो ना हंसी मजाक उससे ले पाते हैं, अगर इंफॉर्मेशन का है तो ना इंफॉर्मेशन ले पाते हैं. तो उस दौरान आपने किसी के व्हाट्सएप स्टेटस को जो देखा, उसमें जो टाइम लगाया, उसका क्या आउटपुट है, दैट इज वेस्टेज ऑफ टाइम. दिस इज वन प्रैक्टिकल एग्जांपल. देयर आर सो मेनी अदर्स एज वेल. और एक आप लोगों की कुछ लोग जो पर्सनल रूप से जुड़े हुए हैं, उनका ये कहना रहता है कि आप ना जब वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो बड़े फॉर्मल से रहते हैं, देयर इज नो स्माइल, तो वो इंटरेक्शन नहीं होता स्क्रीन पे जो अदरवाइज पब्लिक स्फेयर में या क्लासरूम में होता है. वो इंटरेक्शन ना होने की वजह से दिस स्क्रीन डजंट गिव मी एनी any trigger to smile or to be in a jovial mood. But today I am imagining it because of the repeated requests of some of my friends that you should be cheerful while recording it. So I'm just learning it, and all of us are the learners. So rummaging around the internet all the time is mere waste of time. Exoneration, the act of officially stating that somebody is not responsible for something that they have been blamed for. हम किसी को ब्लेम करें किसी चीज के लिए कि आपने गलत किया है, और उस पर ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट आए कि ऐसा इसने गलत नहीं किया, दैट इज exoneration. He was exonerated from the allegations of forgery after a thorough probe into the matter. मामले की जब पूरी तहकीकात हुई, छानबीन हुई, उसके पश्चात उस पर जो फ्रॉजरी के, धोखाधड़ी के जो आरोप थे वो एक्सोनरेट हो गए, वो खत्म कर दिए गए. नेक्स्ट वर्ड इज डिसिडेंस, द एक्ट ऑफ स्ट्रांगली डिसएग्रीइंग विद एंड क्रिटिसाइजिंग योर गवर्नमेंट. एक ऐसा एक्ट जिसके अंदर आप अपनी गवर्नमेंट को खुले तौर पर क्रिटिसाइज करते हैं और गवर्नमेंट से, सरकार से डिसएग्री करते हैं. द डिमाइज ऑफ द कल्चर ऑफ डिसिडेंस इज अ डेंजरस साइन फॉर डेमोक्रेसी. और ये जो डिसिडेंस की कल्चर है, इसका डिमाइज हमारी डेमोक्रेसी के लिए एक डेंजरस साइन है, एक खतरनाक चिंता का विषय है और एक ये खतरनाक साइन है. इंट्रूसिव, टू नोटिसेबल, डायरेक्ट एक्सेट्रा. कोई चीज जो बिल्कुल सहज ही देखने में आ जाए, जो डायरेक्ट है, इन अ वे दैट इज डिस्टर्बिंग और अनोइंग. और वो चीज डिस्टर्बिंग भी है, अनोइंग भी है, आपको फ्रस्ट्रेट भी करती है, आपको डिस्टर्ब भी करती है. दैट इज इंट्रूसिव. इंट्रूसिव क्वेश्चंस, स्पष्ट, साफ, सपाट क्वेश्चंस, और वो क्वेश्चंस जो आपको परेशान भी करते हैं. इंट्रूसिव रिकॉर्ड्स, ऐसी कोई रिकॉर्ड की चीज जो बिल्कुल पब्लिक डोमेन में भी है और आपके फेवर की भी नहीं है, दैट इज इंट्रूसिव रिकॉर्ड्स, इंट्रूसिव क्वेश्चंस. सो आप इसमें एक कोई सेंटेंस अपनी तरफ से इमेजिन कर सकते हैं. अभी मेरे माइंड में आ रहा है कि अमिड इंट्रूसिव क्वेश्चंस
about the bad performance, the officer was red in anger. Red in anger. Bog. It is a phrasal verb. Bog something, somebody down in something. To prevent somebody from making progress in an activity. किसी व्यक्ति को एक फील्ड में, एक पर्टिकुलर इवेंट में, एक्टिविटी में प्रोग्रेस करने से रोकना. We must not get bogged down into details. Excessively bogged down in a procedural formalities. बहुत सारे ऐसे procedural formalities होती हैं कि उसके अंदर हम केवल उसी में उलझ के रह जाते हैं. So most of our time is wasted when we are bogged down into procedural formalities, and therefore we are not able to make the most of the policies. इतने सारे उनमें formalities, procedural जो formalities हैं, procedural जो आपके हम कह सकते हैं procedural flow हैं, उनकी वजह से हम उन formalities में ही फंस के रह जाते हैं और कोई उसका डायरेक्ट बेनिफिट हम नहीं उठा पाते. Inenviable, difficult और unpleasant, कोई चीज जो मुश्किल है और unpleasant भी है. That would not want to have, that you would not want to have, जिसको आप नहीं रखना चाहेंगे. She was given the inenviable task of informing the losers. अब जो winners हैं उनको इन्फॉर्म करने का टास्क तो बड़ा प्लीजेंट टास्क है. इनविएबल है. Yes, congratulations, you have done this, done that. But if you have to inform the losers, then you have to wear a sorry face. You have to be a bit apologetic for no reasons, because if they are defeated, they are defeated, or if they are the losers, they are not because of they are not the losers because of you. But you have to wear a serious face, and you have to take equally kind of subliminal vocabulary or language while informing them. So inenviable world record तो है, but unpleasant है, जिसको कोई नहीं रखना चाहेगा. Opposite is invaluable. He is in the invaluable position of having two job offers to choose from. हाँ, ये अच्छा है कि आपके पास में दो जॉब ऑफर्स हैं और ये इनवेल्युएबल है, ऑप्शन है आपके पास में कि कौन सी आपको चूज करनी है. Enjoy, to order or strongly advise somebody to do something, to say that a particular action or quality is necessary. The reader enjoined that the rules must be enjoyed. Pecuniary, relating to or connected with money. जो चीज पैसे से जुड़ी हुई होती है, that is pecuniary. Pecuniary advantage. Idolatry, the practice of worshipping statues as gods. Formal, जो मूर्ति पूजा है उसके लिए हम idolatry यूज करते हैं. Too much love or admiration for somebody something. दूसरा formal में इसका मतलब ये होता है कि किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के लिए आपका अगाध प्रेम हो. Football fans who support for the team borders on idolatry. Football fans who support for the team borders on idolatry. फुटबॉल के जो फैंस हैं उनका अपनी फुटबॉल टीम के प्रति जो लगाव है, जो स्पोर्ट है, वो that borders नजदीक जाती है idolatry के, मूर्ति पूजा के नजदीक चली जाती है. For many Britons, imperialism was principally justified as a moral crusade to liberate Indians from ignorance, idolatry, and wish. The word crusade is important here, and it means a well-determined attempt to do something challenging. किसी मुश्किल चीज को करने के लिए आपका जो दृढ़ संकल्प से लिया हुआ फैसला है, जो आपका कदम है, that is crusade. For example, Anna Hazare's crusade against corruption. I don't know how justified you would find this statement from my side, because of the changing power structures and dynamics and the changing image of Anna Hazare in our minds. But that was only at the level of a grammatical sentence. I'm not going into, or I don't mean it by heart. It subjects to criticism.
desist, to stop doing something. They agreed to desist from bombing campaign. किसी चीज को बंद कर देना. They agreed to desist from the bombing campaign. उन्होंने अपने आप को बॉम्बिंग कैंपेन से रोकने के लिए वो तैयार हो गए. Infringe, to limit somebody's legal rights. जब हम किसी के लीगल राइट्स का वोलेशन करते हैं, उन पर अपना प्रभाव डालते हैं, that is infringe. Infringing on people's lives is not a healthy sign of a just and fair society. लोगों के जीवन पर infringe करना एक healthy society और एक ईमानदार सोसाइटी, एक न्यायप्रिय सोसाइटी, एक न्यायप्रद समाज के लिए अच्छा साइन नहीं है. Culpable, responsible and deserving blame for having done something wrong. Responsible and deserving blame for having done something wrong. आपने कोई चीज गलत की है और उसके लिए आप खुद जिम्मेवार हैं. The accident was the result of a culpable failure to consider the risk involved. Culpability, the punishment should be proportionate to the gravity of the offense and the degree of culpability of the offender. Curative, जो क्योर कर सके, इलाज कर सके. Able to cure illness, जो किसी बीमारी का इलाज कर सके. Curative review, एक ऐसा रिव्यू जो ठीक करने के लिए है. Curative steps must be taken to insulate the institution from impending economic disaster. और हमें curative steps लेने की जरूरत है इंस्टीट्यूशन को संभावित आर्थिक त्रासदी से बचाने के लिए. Insulate has been the word that was covered in the first or second video of the ongoing ongoing vocabulary series. So I hope those who are thoroughly connected with these videos, they must be revising it here. Inequitous, very unfair or wrong. Inequitous laws, inequitous section of the penal code. And next is panditocracy, an elite or influential class of experts or political commentators. एक elite class, एक elite और influential class जो political commentators की है और political experts की है, राजनीतिक विशेषज्ञों की एक उच्च श्रेणी, वो पंडितोक्रेसी कहलाती है. It is a speech that won't go over too well with the panditocracy, but probably played well at home, right? The next and the final slide for this video, consensus. First is census. Census, the process of officially counting something, especially a country's population, and recording various facts. To take a census, जो official counting of particular population को या किसी particular data को जब officially count किया जाता है, that is census. And next word is consensus. Consensus is an opinion that all members of a group agree with. एक ऐसा पॉइंट जिस पे ग्रुप के सभी लोग अपनी रजामंदी व्यक्त करते हैं, that is consensus. And the first one is census. Taxonomy, the scientific process of classifying things. Scientifically जो हम चीजों को classify करते हैं, arranging them into groups, और उनको groups में जो arrange करते हैं, that is taxonomy. A particular system of classifying things. Superimpose, to add some of the qualities of one system or pattern to another, one in order to produce something that combines the qualities of both. Arduous, involving a lot of efforts and energy, especially over a period of time. Arduous का मतलब challenging, involving a lot of efforts and energy. जिस काम को करने के लिए आपको बहुत सारे efforts और बहुत सारे प्रयास और बहुत सारी ऊर्जा की आवश्यकता हो over a period of time, that is arduous. An arduous journey across the
Indies. The work was arduous. Iconoclastic, criticizing popular beliefs or customs and ideas. Popular beliefs और customs को criticize करना, iconoclastic. GB shows plays are, it is plays here, not play. GB shows plays are iconoclastic of middle class morality. GB शो के जो प्ले हैं वो मिडिल क्लास मोरालिटी की समीक्षा है, उसकी आलोचना है. Synagogue, a place of assembly. Magnificent synagogue, a place of assembly. लोगों के इकट्ठे होने का एक प्लेस, एक जगह जो बहुत ही शानदार है, उसको सिनेगोग कहते हैं. मैग्निफिसेंट सिनेगोग. इंट्विन, टू बी इंट्विन विद समथिंग. फ्रेजल वर्ब के रूप में इसका इस्तेमाल होता है. टू बी इंट्विन्ड विद, टू बी वेरी क्लोजली इन्वॉल्व्ड और कनेक्टेड विद समथिंग. और इसका मतलब होता है किसी चीज से बहुत करीबी रूप से जुड़े हुए होना. लाइक बोथ ऑफ देम आर इंट्विन्ड. स्पीयरहेड, a person or group that begins an activity or leads an attack against somebody, something. To begin an activity or lead an attack against somebody, something. He is spearheading a campaign for new stadium in the town. किसी एक्टिविटी को लीड रोल में करना किसी व्यक्ति या ग्रुप के द्वारा, that is spearhead. For example, he is spearheading a campaign for न्यू स्टेडियम इन द टाउन. शहर के अंदर एक नए स्टेडियम बनाने की कवायदात को वो लीड कर रहा है. ही इज द स्पीयरहेड, ही इज स्पीयरहेडिंग. सो स्पीयरहेड एज अ नाउन एंड स्पीयरहेडिंग एज अ वर्ब. सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. आई होप आई स्टॉप शेयरिंग पीपीटी. मुझे लगता है कि आपको आज का वीडियो बेहद अच्छा लगा होगा. आपकी जो बार बार रिक्वेस्ट रही है, रिपीटेड रिक्वेस्ट फॉर अ रेडिएंट स्माइल, तो मैंने आज स्क्रीन को बहुत सारा निहारते हुए स्क्रीन को स्माइल भी दिया है. हालांकि स्माइल इज इन्फेक्शियस एंड इट इज मोर इन्फेक्शियस इवन देन कोरोना वायरस. इट ओनली सेपरेट्स व्हेन वी सी अ स्माइल. सो आई एम स्माइलिंग, seeing my smile only, and I hope these smiles would bring so many smiles, and that way the infection would go in a big number, and that must be communicated to me through your comments, through your likes, through your shares, and through your subscribes. So kindly promote this noble initiative. I would like to end this video with this repeated and this requesting note. Be a promoter of tech. Like, share, subscribe, and do comment. Thank you.